4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब प्रोटेस्ट करने पहुंचे गोदी एंकर की जेंजी ने की जम के फजीहत, कैसे अमन चोपड़ा को देखते ही लगने लगे दलाल दलाल के नारे, और कैसे न्यूज 24 से इस्तीफा देने के बाद एंकर गरिमा सिंह ने किया विस्फोटक खुलासा। दोस्तों, एक तरफ जहां जेंजी ने इन दिनों गोदी मीडिया के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो वहीं गोदी एंकर अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं। जिन एंकरों ने जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही और देश विरोधी ताकत बताया, वही एंकर इन दिनों अब झारखंड में हो रहे प्रदर्शन को बढ़ा चढ़ा के दिखा के अपने दलाली का सबूत पेश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा कि ऐसा करने से उनके मालिक तो खुश होंगे, साथ ही जेंजी भी उन्हें फिर से पत्रकार मानने की गलती कर बैठेंगे। लेकिन जैसे ही एक गोदी पत्रकार ने जेंजी के बीच कदम रखने की कोशिश की, तो जेंजी ने उसे पहचान लिया और उसे दलाल दलाल कह के चिल्लाने लग गया। इसी बीच न्यूज 24 से महज 2 घंटे में इस्तीफा देने वाली एंकर गरिमा सिंह का एक वीडियो जम के वायरल हो रहा है, जिसमें वो गोदी चैनलों की असलियत का खुलासा करते बता रही हैं कि उन पे किस तरह सरकार से सवाल ना पूछने का दबाव बनाया जा रहा था। तो कैसे जेंजी के बीच में हुई गोदी एंकर की फजीहत और आखिर क्यों गरिमा सिंह ने दिया चैनल से इस्तीफा, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। दोस्तों, पिछले दिनों जंतर मंतर आंदोलन के बाद जिस तरीके से गोदी एंकरों को चोट पहुंची है, इससे वो अभी तक उभर नहीं पाई हैं। कोई सोशल मीडिया पर रील बना के डाल रहा है, कोई अभी तक प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान और चीन से कनेक्शन ढूंढने में लगा है। इसी बीच एक गोदी एंकर अमन चोपड़ा को आइडिया आया कि क्यों ना झारखंड में हो रहे छात्रों के प्रोटेस्ट में पहुंच के छात्रों के मुद्दे उठाए जाएं। इससे मोदी शाह से शाबाशी भी मिल जाएगी और छात्रों के सहारे विपक्षी दलों को घेरने का मौका भी मिल जाएगा, और लगे हाथ जेंजी भी उन्हें गलती से असली पत्रकार समझ बैठेंगे। लेकिन जिस बात का उनको डर था वही हो गया। जेंजी ने तुरंत उनके प्रोपेगेंडा को पकड़ लिया और उन्हें दलाल दलाल कह के चिढ़ाने लग गए। सोशल मीडिया पे 9 सेकंड का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक तरफ अमन चोपड़ा नजर आ रहे हैं, उनके पास खड़े 2 युवक दलाल दलाल कह के उनको चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अब देखिए, एक तरफ इस वीडियो के सामने आने से साफ हो गया है कि आखिर क्यों गोदी एंकर ने जंतर मंतर के प्रदर्शन में जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। सोचिए, जब उनके चैनल को आम रिपोर्टरों को ही जेंजी ने नहीं छोड़ा था, तो अगर 24 घंटे समाज में नफरत घोलने वाले अमन चोपड़ा जैसे एंकर जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, तो उनकी क्या हालत कर दी जाती है। अब देखिए, एक और जहां अमन चोपड़ा की फजीहत का ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पे एक और वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार गरिमा सिंह न्यूज 24 से इस्तीफा देने के लगभग 27 दिन बाद पहली बार खुल के अपनी बात रखती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक उन्होंने पूरी ईमानदारी से सत्ता से सवाल पूछे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें महसूस हुआ कि अब पहले जैसी स्वतंत्रता से सवाल करना संभव नहीं रह गया है। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। गरिमा सिंह ने कहा कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्ता से सवाल पूछना और जनता की आवाज को सामने लाना है। उनका मानना है कि वो दौर नहीं है जब सत्ता से सवाल पूछे जा सके, और सवाल पूछोगे तो उपद्रवी लोगों को भेज दिया जाएगा। वहीं इस वीडियो में आगे उन्होंने और क्या-क्या खुलासे किए हैं, एक बार आपको भी सुनना चाहिए। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। 27 दिन हो गए ये बोले हुए। 27 दिन से मैं स्क्रीन पर नहीं आई, मैंने सबसे बड़ा सवाल नहीं पूछा, पर खबरें देखती रही, खबरें सुनती रही, खबरें पढ़ती रही, और ये जज्ब करती रही कि ये 27 दिन का कालखंड इस देश के राजनीतिक इतिहास में, इस देश के सामाजिक इतिहास में कितना क्रूशली अपलोड हुआ है, कितना क्रूशली दर्ज हुआ है। इस बात के लिए दर्ज हुआ कि जो सरकार बड़ी ठसक से ये कहा करती थी कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उसे जबरदस्ती दबाव में अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। इस बात के लिए दर्ज हुआ कि 15 से 20 साल के बच्चे जंतर मंतर पर क्रूरता से पीटे गए, उन पर पैलेट गन चलाई गई। सीवान में डबल इंजन की सरकार है, AK-47 इन हक मांग रहे बच्चों पर चलाई गई। इस बात के लिए दर्ज हुआ है। इस बात के लिए दर्ज हुआ है कि इसी देश की एक माननीय सांसद जो खुद 16 साल की उम्र में, याद रखिएगा ये बात, जो खुद 16 साल की उम्र में एक ड्रग एडिक्ट थी, वो इस पूरी जेनरेशन को जनरेशन गटर कहती दिखाई दी और कह पाई। इस बात के लिए भी दर्ज होगा कि 15 साल की बच्ची जिसने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में देश के प्रधानमंत्री को गाली दी थी, उसे पूरा इकोसिस्टम लगाकर, पूरा तंत्र लगाकर तलाशा गया,
वो बच्ची कैमरे के सामने खड़े होकर माफी मांगती दिखाई दी, नजरें चुराती हुई। इस हद तक अपराध बोध उसके दिमाग में, उसके मन में भरा गया। 15 साल की बच्ची, किस लिए? देश के प्रधानमंत्री को गाली दी थी। इस देश का हर दूसरा पुरुष तेरी मां की, तेरी बहन की, मादर डैश, बहन डैश, हर गली नुक्कड़ चौराहे मोड़ पर कहता हुआ दिख जाएगा। कितनी एफआईआर दर्ज होती, इस बात के लिए दर्ज होगा। संसद में रमेश विधुड़ी दानिश अली को आतंकवादी, उग्रवादी बड़े इत्मीनान से कहते रहे। कौन सा मुकदमा दर्ज हो, इस बात के लिए दर्ज हुआ है। पर खैर, इस बात के लिए भी दर्ज हुआ है कि ये देश अगर भक्ति करना जानता है तो फिर पूरी शक्ति से सवाल पूछना भी जानता है और सवाल पूछेगा। इस शुरुआत के लिए भी दर्ज हुआ है। और ये सवाल मैं पूरे 3 साल पूछ पाई, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से और पूरी नीयत से। पर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे यही सबसे बड़ा सवाल पूछा कि मैंने इस्तीफा क्यों दे दिया न्यूज़ 24 से। तो दरअसल जिस दिन मुझे लगा कि ये ताकत अब दरअसल मेरे पास नहीं रहेगी कि मैं उतनी शिद्दत से और उस नीयत से सबसे बड़ा सवाल पूछ पाऊं, उसी दिन लगभग 2 घंटे बाद मैंने न्यूज़ 24 से इस्तीफा दे दिया। दरअसल जिस इलाके की मैं हूं वहां का पानी कुछ ऐसा है, ले थाम अपनी अठन्नी, थमा मारे पे जाता नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि करियर के, जॉब के फैसले इमोशनल होकर नहीं लेने चाहिए। तो हमारे देहात में एक और कहावत है, थारी सारों की राय सर माथे पर नाड़ा तो यही पड़ेगा। तो जिस घंटे लगा कि इस्तीफा देना है, उसके 2 घंटे बाद मैंने न्यूज़ 24 को अलविदा कह दिया, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे। और अब कुछ और बातें आपको और बताती हूं। ये तय जान लीजिए, और मैं आज जब उस कुर्सी पर नहीं बैठी हूं तब ये बात आपसे कह रही हूं। ये तय जान लीजिए कि सरकार से सवाल पूछना आसान नहीं, सत्ता से सवाल पूछना आसान नहीं। ये वो दौर नहीं है दरअसल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने रिपोर्टर अपना माइक आईडी लगाकर खड़ा हो जाता है, घोटालों पर सवाल पूछता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। ये वो दौर नहीं है जब लालकृष्ण आडवाणी जैन हवाला कांड में सिर्फ नाम आने भर पर सांसदी से इस्तीफा दे देते हैं और संसद की चौखट नहीं लांघेंगे जब तक दूसरे चुनाव में नहीं जीत कर आएंगे। ये लालकृष्ण आडवाणी करते हैं, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी। वो दौर नहीं है। ये वो दौर नहीं है जब दूरदर्शन पर जनवाणी कार्यक्रम में विनोद दुआ सवाल पूछते थे और सवाल पूछने भर से मंत्रियों की कुर्सियां हिल जाया करती थी या कुर्सी चली जाया करती थी। वो दौर नहीं है। तो सरकार से, सत्ता से सवाल पूछना बहुत आसान नहीं है। ये मैं बड़े यकीन से, बड़े अनुभव से आपको कह रही हूं। ये दरअसल ट्रोलर्स का दौर है। आप सवाल पूछेंगे तो स्टूडियो में उत्पाती, हुड़दंगी, उन्मादी लोगों को भेजा जाएगा। फिर वो सोशल मीडिया पर अपनी ट्रोलिंग आप पर आजमाएंगे। ये वो दौर है। तो सवाल पूछना आसान नहीं है। अब एक और सवाल पर आती हूं आपके। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, तो हाँ, उसके पहले ये जरूर कि मैंने न्यूज़ 24 से खुद इस्तीफा दिया है, अपनी मर्जी से दिया है, पूरे होशो हवास में दिया है, बगैर गणित लगाए दिया है, हाँ, बगैर किसी कैलकुलेशन के। अब एक और बात पर आती हूं। आपका एक और बड़ा सवाल है कि मैं क्या करूंगी। तो अगर अपने दिल का सबसे गहरा कोना मैं आपके सामने जस का तस रख देती हूं, तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। बस मुझे ये समझ में आता है कि मैंने बेहतर किया है, मैं बेहतर करूंगी,
क्योंकि इस 3 साल की जर्नी में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, वामपंथी तक कहा, और मैं सच में नहीं समझ पाई कि मैं घोर आस्तिक, विवाह और परिवार की संस्था में विश्वास रखने वाली लड़की सिर्फ एक सवाल पूछने भर से कैसे वामपंथी हो गई। मैं नहीं समझ पाई। पर सवाल सिर्फ इस देश की परंपरा नहीं रहे, सवाल सनातन की भी परंपरा है। सनातन में एक श्लोक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सवाल मूल है, प्रकृति का मूल है। तो कुल मिलाकर मैं एज ऑफ नाउ ये तो नहीं बता सकती कि मैं क्या करूंगी। बस एक वादा आपसे कर सकती हूं, अपने बारे में एक दावा कर सकती हूं, आपसे एक वादा कर सकती हूं कि सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल तो निश्चित और निश्चित पूछे जाएंगे, और उतनी ही ताकत से, उतनी ही शिद्दत से, उसी नीयत से पूछे जाएंगे। क्या करने वाली बात, सबसे बड़ा सवाल, क्या करूंगी? आप चाहें तो मैं नौकरी कर सकती हूं, ये भी आपके सुपुर्द आज करना चाहती हूं कि एक बड़े संस्थान का आमंत्रण उसी दिन जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया उसके अगले दिन मेरे पास था, मेरे पास है। फिर एक छोटे चैनल का भी प्रस्ताव है, वहां जिम्मेदारी बड़ी है, वहां जाकर किसी भी दिन नौकरी काम शुरू किया जा सकता है, और अपने काम का विकल्प सदैव खुला है। बस इस बात के साथ अपनी बात मैं खत्म करूंगी, आप सबकी झोली में, आप सबके सुपुर्द ये सबसे बड़ा सवाल डालते हुए कि ये दौर जो है, ये संस्थागत पत्रकारिता, बहुत बड़े बड़े संस्थान जो खुले हुए हैं, वो उनका दरअसल पहला अघोषित नियम ये है कि वो जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट तो नहीं रहने देंगे, वो पत्रकार को पत्रकार तो नहीं रहने देंगे। आप सब कुछ कर पाएंगे, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, आपका बहुत फेम होगा, आप बहुत मशहूर हो जाएंगे, पर आप पत्रकार नहीं होंगे। तो अब आपके पाले में गेंद, नौकरी कर ली जाए, कुछ और अपना काम किया जाए, सवाल पूछा जाए कि सवाल ना पूछा जाए, पानी के वेग के अनुकूल बहा जाए या पानी के वेग के प्रतिकूल बहा जाए। बस इतनी मुख्तसर सी बात आपसे कहनी थी। आपने बहुत प्यार दिया, आपने बहुत स्नेह दिया, आपने बहुत सम्मान दिया, उसका ख्याल रखूंगी, गरिमा का भी ख्याल रखूंगी। प्रणाम। तो दोस्तों, गरिमा सिंह का ये वीडियो सामने आने के बाद इतना तो साफ हो गया है कि सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकार अब बर्दाश्त नहीं किए जा रहे हैं। जिन पत्रकारों की आवाज से मनमोहन सिंह की सरकार घिर जाती थी, उन्हें मोदी सरकार ने पूरी तरह जकड़ रखा है। लेकिन अब दौर बदल रहा है। आज की जेन ज़ी केवल टीवी की हेडलाइन देख के राय नहीं बनाती है, बल्कि सोशल मीडिया पे हर वीडियो, हर बयान और हर दावे की पड़ताल भी करती है। यही वजह है कि जिन चेहरों को कभी बड़े पत्रकार बताया जाता था, आज वही जनता के सवालों के घेरे में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।